गीता का सार एक तुक्के के द्वारा, एक एक होता है किसी चीज का सीधा सीधा अर्थ, और एक होता है कि कुछ हमने उसमें फेर बदल कर दिया, अपने मनमाफिक तरीके से फेर बदल कर दिया, और उससे गीता का सार सामने आ गया। तो ये जो गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक है, पहले तो इसके अर्थ को हम लोग जानेंगे, और उसके बाद में इसमें थोड़ा सा फेर बदल करने से, जो व्याकरण के अनुसार अर्थ नहीं है, लेकिन जिसको हम तुक्केबाजी इत्यादि कह देते हैं, उस तरीके से सारी गीता का सार इससे जाना जा सकता है। तो वो पहले आपके बीच में अभी रख दिया जाएगा, उसके बाद फिर आगे हम जहाँ चल रहे हैं वहां पर चलेंगे। तो गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। ये धृतराष्ट्र जो है वो संजय को बता रहे हैं, संजय को पूछ रहे हैं। तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को इस प्रकार से बोला जाएगा। जी, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। तो धृतराष्ट्र इसमें पहले अध्याय के पहले श्लोक का गीता का ये अभिप्राय है। संजय, हे संजय, धृतराष्ट्र कह रहे हैं, कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे, धर्म क्षेत्र के अंदर और कुरुक्षेत्र में, कुरु के इस क्षेत्र में, कुरु स्थान विशेष का नाम है। तो ऐसे धर्म क्षेत्र में जहां पर धर्म पूर्वक युद्ध लड़ा जाना है, युयुत्सवः समवेताः, युयुत्सु होता है जो युद्ध करने का इच्छुक होता है। जैसे जिज्ञासु शब्द का अभिप्राय हमको पता है, जानने का जो इच्छुक है उसको हम सब क्या कहते हैं, जिज्ञासु कहते हैं। ऐसे ही जो युद्ध करने का इच्छुक है उसको युयुत्सु कहा जाएगा। युयुत्सु, ज्ञा धातु से जिज्ञासु शब्द बनता है और युद्ध धातु से युयुत्सु शब्द बनता है। तो युयुत्सवः, जैसे साधु का प्रथमा का बहुवचन साधवः बनता है, ऐसे युयुत्सु शब्द का प्रथमा का बहुवचन युयुत्सवः बनेगा। तो युयुत्सवः मतलब बहुत सारे युद्ध करने के इच्छुक, समवेता जो इकट्ठे हुए हैं, मामकाः जो मेरे पुत्र हैं, मामकाः अर्थात जो मुझसे संबंधित है, अर्थात मेरे पुत्र हैं, पांडवाः चैव और जो पांडु से संबंधित है, पांडु के पुत्र हैं, किम अकुर्वत क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ वहां पर चल क्या रहा है। संजय, हे संजय, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में कुरुक्षेत्र में, युयुत्सवः समवेताः युद्ध करने के इच्छुक जो इकट्ठे हुए हैं, समवेताः इकट्ठे हुए हैं, मामकाः मेरे पुत्र, और पांडवाः च एव और पांडु के पुत्र, किम अकुर्वत क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा अब तक किया क्या गया है। ये तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हमने फर्क किया। क्या किया हमने, क्षेत्रे क्षेत्रे दो शब्द हैं, है ना, इसमें आप देखें
धर्म क्षेत्रीय शब्द है, फिर कुरुक्षेत्रीय शब्द है। तो इनमें से क्षेत्रीय क्षेत्रीय को अलग निकाल दिया और धर्म कुरु इसको अलग अलग कर दिया। तो अर्थ क्या हो गया? क्षेत्रीय क्षेत्रीय धर्म कुरु, क्षेत्रीय क्षेत्रीय धर्म कुरु। आप ये मानिए कि इस चीज को आपने समझ लिया तो आपने गीता के सारे सार को जान लिया। इसकी गहराई में अगर हम उतर गए, इस पर हम चाहें तो जितना मर्जी इसका विस्तार कर सकते हैं। केवल इन शब्दों के ऊपर क्षेत्रीय क्षेत्रीय धर्म कुरु आप सैकड़ों पृष्ठ के ग्रंथ लिख सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा विचार दूंगा, आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत सारा लंबा लिख करके यहाँ प्रस्तुत कीजिएगा। अभी मैं थोड़ा सा बोलूंगा और आप चाहेंगे तो बहुत सारा आप इसके ऊपर लिख सकें, बोल भी सकेंगे। तो क्षेत्रीय क्षेत्रीय का मतलब क्या हो गया? हर क्षेत्र में, हर फील्ड में धर्म कुरु, धर्म के कार्य को करो। धर्म का कार्य कोई मस्जिद में जाकर के आरंभ होता हो ऐसा नहीं है, हवन कुंड के सामने बैठे तभी धर्म का कार्य आरंभ होगा ऐसा नहीं है, किसी मंदिर में जाकर के ही होगा ऐसा अनिवार्य नहीं है, किसी चर्च में गुरुद्वारे में जाकर के होगा ऐसा भी आवश्यक नहीं है, किसी पूजा के स्थल पर जाकर के ही, किसी निरंकारी भवन में ही आवश्यक नहीं है कि आप धर्म का कार्य करेंगे। यहाँ क्या कह रही है गीता? गीता का पहला ही श्लोक और उसके पहले ही दो चार शब्द क्या कहते हैं, अगर हमने थोड़ा सा उनमें परिवर्तन कर दिया तो, कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय धर्म कुरु, आप प्रत्येक क्षेत्र में धर्म करें। अब प्रत्येक क्षेत्र में धर्म करने का मतलब क्या है? आप एक इंजीनियर हैं और गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं, तो आप बिना रिश्वत लिए जैसा जैसा काम होना चाहिए, आप सिविल इंजीनियर हैं तो सारे के सारे निर्माणों के अंदर अच्छे से अच्छी सामग्री का प्रयोग किया जाए, अच्छे से अच्छा सरिया प्रयोग किया जाए, अच्छे से अच्छा सीमेंट प्रयोग किया जाए, जिससे वस्तुओं का सदुपयोग हो। इस प्रकार के कार्य को आपको करवाने वाला होना चाहिए। आप एक डॉक्टर हैं तो आपको अनावश्यक किसी के टेस्ट लिख करके नहीं देने चाहिए। ऐसा आजकल खूब सुनने में आता है कि जो टेस्ट करने वाले हैं और जो लेबोरेटरी वाले हैं टेस्ट करने वाले और डॉक्टर जो है, इनकी आपस में मिली भगत होती और ये अनावश्यक टेस्ट आपको बहुत सारे किसी भी मरीज को लिख करके दे देते हैं कि ये टेस्ट जो है आप अवश्य करा करके आइए। तो गीता का ये श्लोक, आप अगर अपने आप को कृष्ण भक्त मानते हैं, आप कहते हैं मैं तो श्री कृष्ण जी का उपासक हूँ, उनके पीछे चलने वाला हूँ, उनके चरण चिन्हों पर चलने वाला हूँ। अगर डॉक्टर ऐसा कहता है, डॉक्टर्स के घर में भी श्री कृष्ण की फोटो होती है, कई बार क्लिनिक के अंदर भी होती है, तो श्री कृष्ण आपको उपदेश करते हैं कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय धर्म करो। आपका क्षेत्र जो है वो क्या है? डॉक्टरी का आपका पेशा है। तो आपने किसी भी मरीज को जिस टेस्ट की उसको आवश्यकता नहीं है, आपको उसके शरीर को देख करके लगता है कि इसके शरीर में ये फंक्शन खराब है ही नहीं, तो आप उस टेस्ट को केवल अपने कमीशन के लिए मत लिख करके दीजिए। कोई प्रेस्क्रिप्शन आप गलत मत दीजिए। कोई आपकी मशीन आपने कोई महंगी ले ली है तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए जबरदस्ती लोगों के टेस्ट मत कीजिए। किसी के व्यक्ति के दिल में छेद नहीं है, उसको हार्ट की कोई समस्या नहीं है, आपको पता चल गया, उसके मन में भय मत बिठाइए कि लगता है कि आपके दिल में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। तो ये अगर हम डॉक्टर हैं, विजिट के अनावश्यक चार्ज किए जाते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में आप जाकर के देखें, पूछिए, आपका जो बिल निकल करके आता है, आप डॉक्टर से पूछिए जी ये किस बात के पैसे हैं जी? ये विजिट के हैं। और विजिट कितनी देर की हुई है जी? और वो विजिट की क्या है? एक विजिट के हजारों रुपए हैं। फोर्टिस हॉस्पिटल में, बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आप चले जाएं तो एक एक विजिट के हजारों रुपए एक डॉक्टर के हैं। आप उनको पूछे जी आप तो कल तो आए ही नहीं थे। हम कुछ नहीं कर सकते जी, यहाँ का रूल ये है, कंपनी इसको चला रही है। तो हम जिस क्षेत्र के अंदर हैं, हम एक डॉक्टर हैं, तो हम वहां पर धर्म करें। मैं कहीं पर पेपर करा रहा हूँ, मैं एक टीचर हूँ और पेपर करा रहा हूँ, तो कोई भी बच्चे के साथ में नाइंसाफी न करूं, कहीं पर भी नकल ना चलने दूं। मैं एक पढ़ाने वाला हूं तो मेरा कर्तव्य ये बनता है कि बच्चों को, अपने पढ़ने वालों को जो सिलेबस है उससे भी अतिरिक्त जितनी कुछ जानकारी अधिक से अधिक दी जा सकती है वो जानकारी उनको दी जाए। मैं उनकी कुछ असेसमेंट लगा सकता हूँ, कोई नंबर मैं उनके लगा सकता हूँ, तो वो निष्पक्ष भाव से उनके नंबर लगाने वाला मैं हो जाऊं।
जिस जिस क्षेत्र के अंदर मैं हूं, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं एक सीए हूं, तो मैं लोगों को ऐसे मार्ग न बताऊं कि आपके 2 नंबर के पैसे 1 नंबर में कैसे बदल सकते हैं। मैं अगर एक तहसीलदार हूं तो मैं व्यक्तियों से रिश्वत ना लूं। सारी तहसीलों के अंदर सुनने में आता है बहुत सारी रिश्वत चलती है। एक निश्चित अमाउंट आपको देना ही होता है अगर आप रजिस्ट्री कराने के लिए गए हुए हैं तो, और लोग दुखी हो जाते हैं अगर आप उनको पैसे नहीं दिए जाते हैं तो आप जो है ना लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं। तो तहसीलदार अगर मैं बन गया हूं तो मेरा कर्तव्य ये है, और मैं कृष्ण का भक्त हूं, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र के अंदर, जो मेरा क्षेत्र है, वहां पर अधर्म को न होने दूं। तो जिस जिस कार्य में आप इस पर जितना विचार करते चले जाएंगे, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गए हैं तो आप ये सोचें, आप ये निश्चय करें कि मैंने कोई भी हैकिंग नहीं करनी, एथिकल हैकिंग को छोड़ करके मैंने कोई भी गलत तरीके से हैकिंग नहीं करनी है। जिस जिस क्षेत्र के अंदर मैं हूं वहां वहां पर मैं श्री कृष्ण का भक्त बन सकता हूं, उनका अनुयायी हो सकता हूं और धर्म को कर सकता हूं। धर्म करने के लिए और कोई अनिवार्यता नहीं। हमारे यहाँ ये बात बहुत सुनी जाती है कि कर्म ही पूजा है। कौन सा कर्म पूजा है? जिस कर्म को करते हुए, जिस कर्म को करते हुए आपने धर्म का ध्यान रखा है कि ठीक और गलत का ध्यान रखा है, तो वो आपकी पूजा बन जाती है। आप एक कंडक्टर हैं और जाते हुए आपको पता है कि यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको लिख करके दिया हुआ है, डिपार्टमेंट ने आपको लिख करके दिया है यहाँ यहाँ पर स्टॉपेज है, यहाँ पर नहीं है। आप बिना भेदभाव के, और आपको पता है कि आप आखिरी बस को लेकर के जा रहे हैं और कोई व्यक्ति लाचार आपको सड़क पर दिखाई देता है, आपने बस को रुकवाना आपके हाथ में है, आपने रुकवा करके उसको बैठा लिया। तो ये आपने क्या किया? ये आपने अपने क्षेत्र के अंदर धर्म का पालन किया, अच्छा कार्य किया। आपने जितने पैसे जिसके वापस बनते थे, कई बार क्या होता है कि हम कह देते हैं, अपने जो यात्री होते हैं उनको कंडक्टर ये कह देता है कि आपको जो है ना पैसे बाद में दे दूंगा, और बाद में पैसे व्यक्ति लेना भूल गया तो उसको वापस किए ही नहीं। तो इस प्रकार का कार्य हम अगर नहीं करते हैं, अर्थात जिसके जितना धन बनता है, कई बार कंडक्टर जो है टिकट ही नहीं काटते हैं, उनको अनुमान होता है अब कोई चेकिंग करने वाले आने वाले नहीं है, तो पैसे लिए, और देखने वाला जो लेने वाला है यात्री है थोड़ा सा अनपढ़ दिखाई दिया, पैसे लिए और उसको टिकट ही नहीं दी, आपकी जेब के अंदर वो चले गए। तो आपने हर क्षेत्र के अंदर, अपने क्षेत्र के अंदर धर्म नहीं किया। आप जितना जितना सोचते चले जाएंगे, इसके ऊपर जितने फील्ड्स की आपको जानकारी है, आप वन विभाग के अंदर हैं तो आपका कर्तव्य है कि आप रिश्वत लेकर के हाथियों की चमड़ी को ना बेचें, है ना। बहुत सारे लोग जो है पशुओं को, दुर्लभ पशुओं की को बेच देते हैं, क्योंकि हिसाब सारा उनके पास ही होता है। किस हाथी के कितने बच्चे हुए ये तो वन विभाग के 2 4 10 20 कर्मचारियों को ही तो पता है। आपको पता है कि 20 बच्चे हुए, आपने 10 बच्चे जो है ना वो बेच दिए, उनकी तस्करी कर ली और आपने पैसे ले लिए। तो आपने अपने क्षेत्र में रहते हुए धर्म नहीं किया। आपके यहाँ पर कितने पेड़ हैं वन के अंदर, उनका हिसाब गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में रखा जाता है, लेकिन रखा किसके द्वारा जाता है? 5 10 20 व्यक्ति जो वन विभाग में लगे हुए हैं, जो उससे संबंधित हैं, उनके द्वारा रखा जाता है। और आपने जो है ना बहुत सारे पेड़ों को बेच दिया, और आपने लिख ये दिया आंधी आई थी जी, उखड़ गए थे और हमने उनको फिकवा दिया है। लिखवाया कुछ और, किया कुछ और। तो है, ये गीता का सार है। थोड़े से शब्दों के अंदर ये आ गया कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय धर्म गुरु, कि हर क्षेत्र के अंदर मुझे और आपको धर्म का पालन जो है वो करना चाहिए। तो ये गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक था, जो हमको गीता के पूरे सार को बता सकता है। आप एक धर्म का पालन करने वाले हैं, आप सन्यासी हैं, तो आपका जो कर्तव्य है, संसार का, सारे संसार का हित करना आपका कर्तव्य है। आप किसी देशवासी को अपना नहीं समझे, किसी स्थान विशेष पर रहने वाले को, अपने ग्राम में रहने वाले को, अपने मोहल्ले में रहने वाले को, अपने देश में रहने वाले को, किसी को ज्यादा अपना ना समझे और किसी को पराया ना समझे। रंग भेद के कारण से किसी का हित ना करें कि इसका रंग साफ है तो इसको ज्ञान दे दूं, इसका रंग साफ नहीं है तो इसको नहीं दूं, और ये इस जाति का है तो इसको दे दूं, तो इस जाति का नहीं है तो इसको नहीं दूं।
ये इस प्रांत का है तो इसको ज्ञान दे दूं, ये इस प्रांत का नहीं है तो इसको ज्ञान ना दूं, ये इस व्यवस्था के अंतर्गत आता है और ये नहीं आता है, इसलिए इनके साथ में अलग अलग व्यवहार करूं। तो इस प्रकार के व्यवहार यदि हम नहीं करते हैं तो हम हर क्षेत्र के अंदर धर्म करने वाले हैं। और गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक में ही इस प्रकार से गीता का पूरा सार जो है वो निहित है।